Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, a particle moves along x-axis in such a way that x coordinates vary with the time. According to the equation, x is equal to 4 minus 2t plus t square. The speed of the particle will vary with time s. ठीक है, स्पीड आपका टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी ये आपको बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड विल वेरी. ठीक है, स्पीड. ओके. हाउ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल वेरी. ठीक है, स्पीड और टाइम का बताना है बेसिकली आपको. ठीक है, ग्राफ वेलोसिटी टाइम का बताना है, स्पीड टाइम का ग्राफ बताना है. ठीक है, चलिए दोनों ही बता दूंगा मैं. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. और बच्चों देखिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच वे दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम एस शोन इन द फिगर. ठीक है, एक्स देखिए गिवन कर रखा है कैसे, 4 - 2t प्लस टी स्क्वायर, ये आपका है. ठीक है, अब बच्चे देखिए वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. वेलोसिटी होती है आपकी dx बाई dt के इक्वल. वेलोसिटी क्या होती है आपकी dx बाई dt. ठीक है, तो उसका आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 - 2t का 2 आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t के इक्वल. ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों यहाँ से कितनी, 2t - t के इक्वल. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर मुझसे क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन पूछा होता. ठीक है, ऑप्शन देख के देखिए, वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी है, ये क्या आपका यहाँ पर टाइम है. ठीक है, ये है. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये कैसी है, वेलोसिटी ऑफ टाइम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है दोनों तरफ, तो उसका मतलब कि आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जिसका स्लोप देखिए कितना है, इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, स्लोप कितना आ रहा है इसका, देखिए 2 के इक्वल आ रहा है, तो स्लोप तो पॉजिटिव है. सी इज इक्वल टू, यानी कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है, -2 के इक्वल. तो इसकी ऐसी कुछ इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, -2 से पास करेगी और इसका स्लोप क्या पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा, जिसको हम tan इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी वाली इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में देखें ना, अगर हम, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके बताना है. ठीक है, हमें क्या बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके बताना है. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों से की कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो चलिए अगर मैं स्पीड का ड्रॉ करूंगा ना, तो देखिए ये हो जाएगा, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये आपका, सॉरी दिस इज टाइम एक्सिस. ठीक है, देखिए वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, ऑलवेज आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो स्पीड टाइम ग्राफ तो आपका ऐसे होना चाहिए, दिस मस्ट बी स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, ये जो नीचे वाला रीजन है, ये वैल्यू आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी. ठीक है, मॉड ले लेंगे ना, तो मॉड ले लेंगे तो वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाना चाहिए. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और ये कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हैं, ये देखिए वेलोसिटी आपकी कब जीरो होगी, जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड के इक्वल होगा, तो यहाँ पर. ठीक है, तो ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा. ये तो आपका क्या है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है. दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा. और ऊपर वाला जो ग्राफ है ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा. दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा. ठीक है, अब ऑप्शंस में देखूं अगर मैं. ठीक है, तो मुझे स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल रखा है ना, तो बच्चों ए ऑप्शन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए. क्या हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन. ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, यानी कि ये वाला ग्राफ आप देखेंगे तो ये आपका ए ऑप्शन सबमिट कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ. तो आंसर ए क्या होगा इसका, आंसर राइट आंसर होगा. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.